लेस्को का रायवंड के इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतादिद घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी के बायस 6 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। एसडीओ आसिफ खान का ये बताना है। 13 मुकामात पर डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी पकड़ी गई है। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की टीमों ने पुलिस के हमरा रायवंड के इलाके में ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और वो इलाके जहां पर बिजली चोरी की शरह ज्यादा थी, वहां से न सिर्फ ट्रांसफार्मर्स को रिमूव किया गया है, बल्कि एलटी लाइन जहां से कनेक्शन दिए जाते हैं वो केबल भी उतार कर कब्जे में ले ली गई है, ताकि आइंदा वहां बिजली चोरी न हो। और 13 मकामात ऐसे हैं जहां पर डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी हो रही थी, उनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। जबकि मुतअद्दिद SSRPन हैं जिनके जिम्मा पहले से ही बिल वाजिबुल अदा था, लेकिन वो दूसरे कनेक्शन की मदद से बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी बुनियाद पर उनके मीटर्स भी उतार लिए गए हैं। एक्सीएन रायवंड डिवीजन और एसडीओ जिया बकर सब डिवीजन आसिफ खान ने बताया है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं, जबकि लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए जाएंगे। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने अगले बजट में 90 अरब रुपए मांग लिए हैं। बजट नए कमरों, अदम दस्तियाब सहूलियात और आउटसोर्स स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने तजवीज़ PND बोर्ड को अरसाल कर दी है। मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खुकर से, बताइएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा PND बोर्ड जो है उसको एक प्रपोजल जो है अगले बजट के लिए साल किया है कि अगले माली साल में महकमा स्कूल एजुकेशन ने 90 अरब रुपया मांगा है, ताकि स्कूलों में जो मिसिंग सहूलतें हैं वो पूरी की जा सके, नए कमरे बनाए जा सके और आउटसोर्स स्कूल जो है उन पर पैसा खर्च किया जा सके। और इस हवाले से 90 अरब रुपया जो है ना अगले माली साल के बजट से महकमा स्कूल एजुकेशन ने मांग लिया है। और ये प्रपोजल महकमा PND को साल की गई है, जहाँ पर PND इसको एग्जामिन कर रहा है और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद फैसला होगा कि बजट में इनको कितने पैसों की जरूरत है और कितने इनको चाहिए, कितने देने चाहिए, कितने मिलेंगे, वो सारे फैसले अभी बाद में होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खुकर। और PHA का अफसर 1 माह बाद ही मार्केटिंग की मनपसंद पोस्टिंग लेने में कामयाब हो गया। उस्मान गनी को डायरेक्टर मार्केटिंग 2 दोबारा तैनात कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस्मान गनी को 7 मार्च को ओहदे से हटाकर OST बनाया गया था। 2 रोज बाद उस्मान गनी ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन मनसूख कराने में कामयाब हो गए हैं। नोटिफिकेशन मनसूख होते ही दोबारा उस्मान गनी की डायरेक्टर मार्केटिंग 2 लगने की कोशिशें जारी हैं। DG PHA ने ग्रेड 17 की जूनियर अफसर को ग्रेड 19 पर डायरेक्टर मार्केटिंग लगाया है। डायरेक्टर मार्केटिंग 2 की सीट इंतहाई पुरकशिश है, जिस पर लगने के लिए सिफारिशें कराई जाती हैं। उस्मान गनी को एडिशनल तौर पर डायरेक्टर मार्केटिंग का चार्ज भी सौंपा गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, PHA में डायरेक्टर मार्केटिंग की जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट और पुरकशिश जानी जाती है और इसके लिए बहुत सारे अफसरान सिफारिशें भी कराते हैं। अब इस अफसर को दोबारा तैनात किया गया, इनको पहले भी मार्च के 7 तारीख को हटाया गया था, जिसके 2 रोज बाद ही वो अपने हटवाने का ऑर्डर मनसूख कराने में कामयाब हुए। ताहम DG PHA की जानिब से फिर भी उनको ये सीट नहीं दी गई, बल्कि ग्रेड 17 की एक जूनियर अफसर खातून अफसर को इस पे ग्रेड 19 की सीट पर लगाया गया। ताहम आज तकरीबन 1 महीने और कुछ दिन के बाद उस्मान गनी जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग 2 तैनात होने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग रूडा जो नया ही बनाया गया वो भी उसकी भी पोस्टिंग लेने में कामयाब हो गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका। आपको बताएं कि मोटर ब्रांचेस लाहौर ने रवा माली साल में रिकॉर्ड रिकवरी हासिल कर ली है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर फीस, टोकन टैक्स की मद में ये रिकवरी की गई है। डिटेल्स हासिल कर लेंगे अली शाही से, बताइएगा। महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांच लाहौर ने इस साल पहले 10 माह के दौरान रिकॉर्ड रिकवरी हासिल की है और लाहौर की जो तमाम मोटर ब्रांचेज हैं उन्होंने 13 अरब 42 करोड़ रुपए की जो महसूलात हैं वो इकट्ठे किए हैं। मोटर व्हीकल टैक्स की मद में गुज़श्ता साल की निस्बत 4 अरब 13 करोड़ से जायद रिकवरी की गई है। रीजन C ने गुज़श्ता 10 माह में 8 अरब 93 करोड़ 99 लाख रुपए जो हैं वो रिकवरी की मद में इकट्ठे किए थे, जबकि इस साल उससे 4 अरब ज़्यादा इकट्ठे किए गए हैं। 10 माह में 103% रिकवरी टारगेट हासिल किया गया है। शाहिद गिलानी का कहना है कि आइंदा 2 माह के दौरान 2 से 3 अरब की मजीद रिकवरी जो है वो मुतवक्की है। इसमें टोकन टैक्स की मद में और जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी भी की जा रही है और तमाम जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी गाड़ियां बंद करके महसूलात हासिल किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही।
अंदरून मोची गेट की बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का देरीना मसला। बिजली की हाई वोल्टेज तारों का लेवल नीचे नहायत है, जिससे ताजरों को मुश्किल का सामना है। ताजरों को किन मसाइल का सामना है, अबू बकर शेख बता रहे हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, अंदरून मोची गेट, रंग महल समेत मुहलिका गलियों में जो बिजली के लटकते तार हैं, इनका दरीना मसला सालों साल गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका। यहाँ की मकामी ताजर बरादरी, इनका यह कहना है कि हाई वोल्टेज तारों का जो लेवल है ये नहायत नीचे है। खसूसन बारिशों के सीज़न के अंदर यहाँ पे करंट लगने के भी कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ की मकामी ताजर बरादरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी? इधर तो तारों के तो बहुत मसाइल है ना, यहाँ पर लाहौल गवर्नमेंट आती रहती है, उनके नुमाइंदे आते रहते, देखते रहते, सिर्फ देखने की हद तक है। इधर पीछे तकरीबन 2 माह पहले की बात है, ट्रांसफार्मर फटा है, उसमें से तेल निकला है और एक बच्चे को आग भी लगी है, वो जुल्स किया ज़्यादा अपना। हमने बहुत शिकायतें की हैं, बहुत गया, लेकिन अब थकार कर बैठ गए हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन लाइट तो आती नहीं, सरदरा कोई अपना बारिश हुई और फ़ौरन लाइट ख़त्म। इनका ये कहना है कि मुतलका इंतज़ामिया को कई बार तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका। डिफेंस रोड कायदे मिलत कॉलोनी की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गलियों में पत्थर बिखरे होने से शहरियों को मुश्किल का सामना है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का गलियों की फौरी मरम्मत और बहाली का मुतालबा है। क्या सूरत हाल है, उस्मान खादिम कम्बोह बताएंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिफेंस रोड कायदे मिलत कॉलोनी में मौजूद हूँ। इस पूरी कॉलोनी की गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। कहीं गलियाँ ही कच्ची हैं, कहीं पत्थर बिखरे पड़े हैं, किसी जगह कीचड़ है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों पे यहाँ से शहरियों और मकीनों का गुजरना इंतहाई मुहाल हो चुका है। यहाँ से अगर किसी मरीज़ को एम्बुलेंस पे ले जाना पड़े, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले नमाजियों को, फैमिलीज़ को, बच्चों को शदीद परेशानी होती है। बारहा यहाँ के मकीनों ने मुतालबा किया है इंतज़ामिया से कि गलियों की मरम्मत व बहाली की जाए, लेकिन कोई भी इस हवाले से इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो। चुंगी अमर सद्दू फिरोजपुर रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। प्लांट के नलके गायब हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। प्लांट की मोटर ख़राब है और इलाके में साफ पानी की किल्लत है। शहरियों का ये कहना है। शहरियों को किन मुश्किल का सामना है, तलहा अशरफ से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि अमर सद्दू मेन फिरोजपुर रोड से मुल्का ये सांपों वाला बाज़ार के करीब एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था। जब ये चलता था तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन अरसा दराज से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है और जो इंतज़ामिया उनकी आंखों से ओझल हो चुका है। जबकि यहाँ पर नशियों की जानिब से यहाँ से जो टूटियाँ थी, जो नलके थे, वो भी उखाड़ लिए गए हैं। पानी की एक बूंद भी यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगा हुआ था और जो मोटर लगी थी वो भी जल चुकी है और जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, बिल्डिंग थी, वो भी टूट फूट का शिकार है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इंतज़ामिया इसको दोबारा बहाल करे, दोबारा से यहाँ पर मोटर वगैरह लगाई जाए और नलके लगाकर इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो यहाँ से जो मुंसलिक जो आवाम है, जो यहाँ पर रहते इलाका मकीन है, वो साफ़ पानी हासिल कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा।